जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्याय करेंगे जो है सांख्य योग। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वरूप और कर्म योग का ज्ञान दिया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं जिनसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले सकते हैं। इस अध्याय में हमें ज्ञान के महत्व का परिचय मिलेगा जो हमें अपने कर्मों को समझने और संजीवनी के रूप में उन्हें अपनाने में मदद करेगा। आइए इस अध्याय के संदेश को समझें और अपने जीवन में उन्हें अमल में लाएं। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदंत मिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। जब संजय ने अपनी दृष्टि से देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि अर्जुन जो संपूर्ण शोक और दुख से भरे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू और दिल में निराशा भरी हुई थी। कृष्ण के वचनों ने उन्हें गहरे विचारों में डूबा दिया। धृतराष्ट्र और संजय को भी इस स्थिति की कोई आशा नहीं थी, लेकिन कृष्ण तैयार हो गए थे अर्जुन को सहायता देने के लिए। यह अर्जुन की शंका, उसके दुख और ईश्वर या कृष्ण के ज्ञान का अद्भुत संगम है। इसमें हमें जीवन के हर पहलू पर समय समय पर सामना करने की क्षमता प्राप्त होती है। आइए हम सभी इस अद्वितीय ग्रंथ के साथ एक साथ चलें और उसके संदेशों को अपने जीवन में अमल में लाएं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मल मिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकर अर्जुन। श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम मोह में क्यों पड़े हो? यह युद्ध श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नहीं है, न कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और न ही कीर्ति के लिए। युद्ध के समय मोह का उत्पन्न होना अज्ञान है। दोस्तों, एक योद्धा को अपने शत्रु के प्रति मोह नहीं दिखाना चाहिए। यदि हम मोह या किसी और वजह से हताश हो जाते हैं तो हमारे कर्म का परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता। इसलिए हमें मोह से दूर रहकर अपने कर्मों को समर्पित और उत्साहित रूप में निष्ठापूर्वक करना चाहिए। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि नपुंसकता यानी शक्तिहीनता का संकेत नहीं है। युद्ध के समय में डर का कोई स्थान नहीं होता। वह कहते हैं कि तेरे जैसे धनुर्धारी के लिए यह ठीक नहीं है कि तुम मन की कमजोरी का प्रदर्शन करो। हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे पास आशंका का समय आता है तो हमें मानना चाहिए कि मन की दुर्बलता को छोड़कर हमें सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आगे बढ़ना है। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है, उसका संशय है, असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या अपने गुरु पर वह बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वह चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीहलोके हत्वार्थ का मास्तु गुरुनि है भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान।
अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वह ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं, उसका क्या मतलब है। अपने इन लोगों को मारकर उसे अर्थ और भोग धन धान्य ऐश्वर्या यहाँ सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, अर्जुन ही नहीं दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु यह तो संभव नहीं। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय तो हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में हैं। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन यह मान रहे हैं कि वह कंफ्यूज है, कायरता का दोष हुआ अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो यह कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है। दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। न ही प्रप्ष्यामि ममाप्नुद्या द्यच्छो कमुच्छोषण मिंद्रियाणा अवाप्य भूमा वस्पत्न मृद्धम राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता, और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उसे दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण को फिर से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। दोस्तों, निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पा पाया है, लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी,
और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन से दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हम उसे हार मान ले, यह कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत के आगे बढ़ा था और उसी तरह से हमें भी बढ़ना होगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। दोस्तों, स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे यह तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वह युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की हर एक बात को जानना चाहते हैं। संजय बताते हैं कि हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शौक करते हुए अर्जुन हैं और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण जो अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण है। दोस्तों, शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है, और कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उन्हें वह पता था जो किसी को पता नहीं था। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासूंगतासूश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। दोस्तों, भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शौक करने योग्य मनुष्यों के लिए शौक करता है और पंडितों की तरह मुझसे बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शौक नहीं करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वह किसी के जीवित रहने पर या जीवित न रहने पर भी शौक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं करना चाहिए। न त्वेवाह जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा कोई समय नहीं था। अर्जुन जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, समय का खेल चलता रहता है। अब यह बात अर्जुन, यह हमारे जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझना या समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और इसी में से कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर, जी हाँ, काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और कृष्ण के जैसे लोग होते हैं। आने वाले समय में भी हम तीनों होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है, वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका होगा। आपको चाहे वह दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा है। आगमा पायनो नित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र,
यहाँ भगवान कृष्ण ने हमें समझाया है कि जीवन में हमें आने वाली सर्दी, गर्मी, सुख और दुख के साथ साथ इंद्रियों के संयोग का भी सामना करना पड़ता है। ये सभी भौतिक तत्व हैं जो अनित्य होते हैं और विनाशकारी हैं। इसलिए हमें उन्हें सहन करना चाहिए जो हमारी इंद्रियों के अनुभवों का कारण बनते हैं। ये भौतिक तत्व हमें तो अनित्य सुख दुख देते रहते हैं, लेकिन अद्वितीय आत्मा हमें हमेशा के लिए शांति और स्थिरता प्रदान करती है। चलिए हमें आत्मा के महत्व को समझने के लिए इस अध्याय के श्लोकों को गहराई से समझें। यह ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए, न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते हो। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी किसी के जाने या बेहद बड़े नुकसान पर शायद आप फुट फुट के रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं, कैसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक के नहीं रहता। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयोस्तत्व दर्शभ्यः। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें सत्य और असत्य के महत्वपूर्ण अंतर को समझाते हैं। उनके उपदेश से हमें यह ज्ञान मिलता है कि जीवन में आने वाली हर घटना का एक निश्चित कारण होता है और उसमें हमें अपने कर्मों का प्रभाव देखना चाहिए। वह यहाँ बताते हैं कि सत्य वस्तु की तो सत्ता होती है, जबकि असत्य का कोई अस्थायिता है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं कि जीवन में हर पल अनिश्चितता है और उन्हें इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए आत्मज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में यह दोनों भाव झूठ हैं और केवल आत्मा ही सच है। चलिए इस महान ज्ञान के साथ हम अपने जीवन को प्रकाशित करें। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब परमानेंट सिर्फ वही है जिसमें यह पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में डिफिकल्टी आ सकती है, ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई, लेकिन इसको समझ भी ना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है और जब यह आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है ना, वह भी इसी में समाई हुई है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं, बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर, क्योंकि यह आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। यह एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते।
जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं। यह तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। यह सिर्फ उनकी नादानी है, अज्ञानता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न ही मरती है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह तो अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं, आत्मा हमेशा रहती है हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। वेदा विनाशिनम नित्यं य एन्मजम व्ययम कथन स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम। अर्जुन, इस विचार से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम कैसे अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकते हैं। आत्मा जो नित्य और अजन्मा है, वास्तव में केवल ब्रह्मा का ही एक अंश है। इस प्रकार हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझकर अपने कार्यों को संचालित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने आत्मा की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए, जो हमेशा से हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। जैसे कि मिट्टी का शरीर अग्नि में मिल जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी नष्ट नहीं होती, वह नित्य और अविनाशी है। इसलिए हमें अपने आत्मा के महत्व को समझकर उसके मार्ग पर चलना चाहिए। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है। एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा अपने घर को छोड़कर दूसरे नए घर में जाती है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। बिल्कुल आत्मा की अनंतता और अद्वितीयता को समझाने के लिए यह उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह अनुभव होता है कि हमारी आत्मा कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है जो जल, वायु या शस्त्र से प्रभावित हो सके। यह हमें हमारे अस्तित्व की अद्वितीयता और अनंतता का अनुभव कराता है। जैसे कि वस्त्र को फटने या जलने से कोई असर नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा अविनाशी और अद्वितीय है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें अपने अस्तित्व को भौतिक वस्तुओं से मापने की जरूरत नहीं है और हमें अपनी असली स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने की जरूरत है।
यह आत्मा की अद्वितीयता हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम अपने आप में पूर्णता की प्राप्ति के लिए अपने भीतरी सत्य की खोज में लगे रहें। अच्छे द्योयम दाह्योमक्ले द्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानोर्चलोय सनातनः। ये आत्मा अच्छेदय है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेदय है मतलब गिला भी नहीं किया जा सकता। और निस्यंध अशोकय है मतलब इस सुखाया भी नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान है मतलब हमारा जो यह शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। हम समझे आत्मा को जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है। वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं। अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानु शोचितुम अर्हसि। आत्मा का स्वरूप वास्तव में अत्यंत गंभीर और अद्वितीय है। यह अव्यक्त और अचिंत है, जिसे हम सांसारिक दृष्टि से समझ नहीं सकते। इसकी अनुभूति से बाहरी प्रकृति की कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि यह द्रव्यमान जगत से परे है। इसलिए हमें इस आत्मा को समझने के लिए अपनी इंद्रियों से परे होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस आत्मा को समझकर शोक करने के योग्य नहीं होने का संदेश देते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें सांसारिक विकारों और भ्रांतियों से परे एक उच्च स्थिति की ओर प्राप्त होना चाहिए। यह आत्मा अव्यक्त होने के कारण है, क्योंकि इसे हम इंद्रियों और भौतिक गतिविधियों के माध्यम से समझ नहीं सकते। हमारे संवेदनशीलता के अलावा इंद्रियां जो विषयों के लिए होती हैं, आत्मा से परे हैं और उसके लिए अव्याप्त हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मा को समझने के लिए अपने इंद्रियों के परे जाना होगा। अथ चैन नित्य जातम नित्य व मन्यसे मृतम तथापि त्वा महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। आत्मा का यह ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वह जिनके लिए शोक कर रहा है वह व्यर्थ है। कृष्ण समझते हैं कि अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने वाली तथा मरने वाली मानता है तो हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने की योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और करने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम यह मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहाँ यह कह रहे हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। यह समझदारी नहीं है। जो तय है वह होगा ही, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना न्येव तत्र का परिदेवना।
हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? हमारा होना, किसी का भी होना उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? अचानक से एक जन्म होता है, जब कोई नहीं था तो एक नया खिलखिलाता हुआ नया जीवन आता है, खुशियाँ लिए हुए, लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहे। जीवन की सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। आत्मा की गहराई को समझना वास्तव में अत्यंत कठिन है। कुछ विशेष महापुरुष ही इसे आश्चर्य से देखते हैं और कुछ दूसरे महापुरुष भी उसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अधिकारी पुरुष भी इसे आश्चर्यजनक मानते हैं और कुछ लोग सुनकर भी उसके बारे में समझ नहीं पाते। आत्मा के विषय में ऐसी बातें सुनकर बहुत से लोग हैरान होंगे, लेकिन यह सच है कि आत्मा को समझना सचमुच बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी मोहमाया की दुनिया में उलझ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं, तो आपको मोहमाया के बंधनों से मुक्त होने का संकल्प लेना होगा। देहि नित्यम वध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शौक करने के योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शौक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वह यह कि इस आत्मा को समझे कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है, तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से बस उस काम को, उसे युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है काम करने का। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। युद्ध हो या चैलेंज हो, खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है, तो उसे मोक्ष मानकर उस चैलेंज को पूरा करने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है, तो एक क्षत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। अथ चैत्वमिम धर्मे संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि कोई इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने चैलेंज को, युद्ध को स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसके बदले में सिर्फ पाप मिलेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता, शक्ति को पैदा करता है,
और अगर हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर लेकर जा रहा है तो मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणा दतिरिच्यते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अब कीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अब कीर्ति मरण से भी बढ़कर है। मतलब युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। कुछ लोगों की भीड़ में अगर आप जाते हैं तो सब आपको सम्मान से देखकर आपकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरी स्थिति में आप कहीं जाते हैं तो लोग अपमान से देखते हैं, अपनी नजरें फेर लेते हैं। आपको क्या स्वीकार है, यश या अपकीर्ति, अपमान या सम्मान? युद्ध को छोड़ देना ही अपमान है। भयाद्रणा दुपर्तम मनस्यन्ते त्वा महार्था है, येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वह उसे कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध न करने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बड़ा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। दोस्तों, इस खेल में हार जीत तो होती है, इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई युद्ध से ही मुंह फेर ले तो समझिए उसे कहीं जगह नहीं मिलती। अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता है, निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम। आपके बेरी, आपके शत्रु तो इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सकें। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना है? अर्जुन, तेरे बेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने जैसे वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अपने चारों तरफ देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में है कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। अगर यह मौका आप खुद ही उन्हें परोस कर दे देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर हमें उन्हें यह मौका देने की क्या आवश्यकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आज की दुनिया में इसी बात को सोच कर देखिए दोस्तों, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि अपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए अपनी चुनौतियों से, चैलेंज से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जया, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। युद्ध के लिए तैयार होने की चुनौती को अर्जुन ने स्वीकार किया जब उन्होंने जय, पराजय, लाभ, हानि, सुख और दुख को समान समझकर युद्ध करने का निर्णय लिया। इससे ही उन्होंने पाप को नहीं प्राप्त करने का संकेत दिया। दोस्तों, चुनौती में जीतने या हारने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा या नहीं, आपकी संघर्ष में लगन के महत्व पर निर्भर होता है। सुख और दुख को समान भाव से देखकर अपने कार्यों में ध्यान लगाना ही वास्तविक जीत है। इसीलिए अपनी चुनौतियों में लगे और उन्हें अवसर के रूप में ग्रहण करें। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाश्रेणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है।
और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन दोस्तों। अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है, और कर्म व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल सच्चाई दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य मंजिल या डेस्टिनेशन पर पहुंचने के। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का साधन का साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझ के उस पर हम सब चल सके तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ ले तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयत का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहाँ अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच ले तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं देखते, ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल लाभ की ही बात करते हैं। जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदा, क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। ऐसे लोगों को कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कहने वाले हैं वह अविवेकी जन इस प्रकार की जी पुष्पित अर्थात दिखावा शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सके। कम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है। कई लोग आपको मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना वह हवाई किले बनाएंगे। दोस्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृत चेतसा, व्यवसायात्मिका बुद्धियः समाधौ न विधीयते। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। उनकी पहचान होती है। इनके नेगेटिव रवैये से, इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान।
हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके सदनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि बंधुओं से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और स्वयं को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतरण वाला हो। यहाँ पर कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वह कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे वह भी नहीं जानते, उससे आगे हैं। कर्म योग उनका कहना है कि कम करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जब हम जीवन की गहराई में डूबे हुए होते हैं तो वेदों या किसी अन्य शास्त्र का सहारा लेने का विचार आता है, पर क्या वास्तव में यही हमें सच्चे ज्ञान और सफलता दिला सकता है? ब्रह्म तत्व को समझने से आदमी को अपने असली आदर्शों और प्रयोजनों की समझ होती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीना चाहिए, चाहे फल हमें मिले या न मिले। यह कहीं न कहीं हमें यह बताता है कि असली सफलता का मूल रहस्य कर्म में है, न कि ज्ञान में। इस दृष्टि से कर्म योग ही हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। इसके माध्यम से हम समझते हैं कि अखंड ब्रह्म का अनुभव कैसे होता है और जीवन के हर क्षण को कैसे परमात्मा के साथ जीना चाहिए। आओ इस अद्वितीय और प्रेरणादायक संदेश को समझने के लिए कर्म योग की गहराई में खो जाएं। कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर करना है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। कृष्ण योग को और समझा रहे हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर। कर्म के फल की इच्छा ना कर। और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने में इच्छा ना हो, यही निष्काम कर्म की कुंजी, उसकी चाबी, उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर। ऋण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणं न्विच कृपणाः फलहेतवः। जो निष्काम कर्म योगी होता है वह कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देता है। ऐसा करने से उसे पाप और पुण्य से दूरी हो जाती है, जबकि जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर सताता है और इसी कारण वे काम को ठीक से नहीं कर पाते। और अगर उन्हें फल मिल भी जाता है तो वे उस फल में ही उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए, जिससे हम लगन से काम करें और भगवान में आत्मा को समर्पित करें। इस तरह हमारी बुद्धि निश्चय से काम करने में सहायक होती है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू समर्थ रूप योग में लग जा, मतलब अच्छा हो बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से समभाव से तू बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है
और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा? आपका ज्ञान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच कर देखिए, अगर अपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहाँ? यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बड़ा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, यह उस समय की ही बात नहीं है। आप चाहे तो आज के समय के भी कई सारे उदाहरण जो आप अपने आसपास में देख सकते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योग मवाप्स्यसि। जितने लोग होते हैं उतनी किस्म की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग, बुद्धि स्थिर होकर एक जगह है या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाता है। दोस्तों, स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपने कंसंट्रेशन से काम किया हुआ हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वह काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत कीम। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपनी अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है। अर्जुन भी जानना चाहता है कि जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं उनकी पहचान क्या है। श्री भगवानुवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित पर्तन कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि, शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वही अपनी कामना को त्याग सकता है। दोस्तों, सोचिए, क्या आपको अपनी खुशी, अपनी शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है क्या? दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मो निरुच्यते। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो और अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे, खुशी से पागल ना हो, गुस्सा, डर या प्रेम, जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसे देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनिया योगी कहलाता है। अच्छी खबर में खुश हो जाना, बुरे पर उदास, यह तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी जानवर को भी आप कुछ खाने को देंगे तो वह खुश होगा।
छीन लेंगे तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन इस सब से जो ऊपर उठ जाता है, अलग अलग अवस्थाओं में भी वो अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी वह मुनि है, वह योगी कहलाने के लायक है। यह सर्वत्र नभिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसमें लगाव नहीं है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा या बुरा, जो दोनों को एक जैसे देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालत में खुद को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए, कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे। यदा संहरते चायं कूर्मोगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जैसे जब अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी तरह से जब एक व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से अपने इंद्रियों को दूर कर लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसका मतलब है कि दुनियादारी से बचते हुए भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकता है। क्या किसी के सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखने पर वह खुद को रोक पाएगा? या क्या किसी के सामने महंगे आभूषण या डिजिटल गैजेट्स रखने पर वह स्वयं पर कंट्रोल कर सकेगा? यह संभव नहीं है दोस्तों। बस वही व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाता है जो इन प्रलोभनों को परास्त कर देता है। इसलिए अगर आप दुनियादारी के आकर्षणों को पास नहीं लाते हैं, तो दोस्तों आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ला सकते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि ना लें, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के प्रति उनकी आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मोह की इच्छा को खत्म करना है, आसक्ति खत्म करनी है। अगर ऐसा करना है तो ही बुद्धि स्थिर होगी। कृष्ण कह रहे हैं कि मान लीजिए आप दुनिया की वस्तुओं को ना भी बोल देते हैं, तो क्या आपका मन उन्हीं में लगा हुआ है? आसक्ति इच्छा खत्म करनी है, तभी तो मोह खत्म होगा। मन के लगाव को ही मोह कहते हैं। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परिवर्तन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। कृष्ण समझा रहे हैं कि जहां आप अपनी इच्छा या अपनी आसक्ति खत्म नहीं करते, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। सोचिए कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख दुख आपके वश में नहीं, आप सुख दुख के वश में हो जाते हैं। कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं, कभी भूख नहीं रुकती तो कभी काम वासना भी नहीं रुकती। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को वश में करके भगवान को ध्यान में रख जो बैठता है, अपने कर्म अपने कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो ईश्वर अपने लक्ष्य के समीप हो जाता है। दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करें तो यह देखिएगा कि वह काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही हैं या आपका वो काम करवा रहा है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों के वश में न होकर उन्हें अपने वश में करने पर ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है।
जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, इसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब हमारी सोचने की शक्ति कम होती है तो हमारा मूड भी उदास हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाता है। सोचने की क्षमता कम होने से हम याद भी नहीं रख पाते और जब हम याद नहीं रख पाते हैं तो हमारी बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। इससे हमारी बुद्धि बेकार हो जाती है और हम अपनी स्थिति से घिर जाते हैं। राग द्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम धिगच्छति। जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्तियों को अपने नियंत्रण अर्थात कंट्रोल में रख पाते हैं, दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और अंदरूनी प्रसन्नता होती है। आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती दोस्तों, वह तो हमारे अंदर होती है और हम उसे ढूंढते बाहर हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। प्रसादे सर्वद्वा खाना हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, प्रयास करिए कि उसे सबसे अच्छा, पूरी दुनिया में दी बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ उसे कैसे कर सकते हैं और उसे पूरा करने में लग जाइए। फल का मत सोचिए कि लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं, बस उसे करते रहिए और फिर देखिए कैसी मानसिक शांति और सुकून मिलता है आपको। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाए उनमें निश्चायत बुद्धि नहीं होती, यानी कि वह स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। बीमार आदमी क्या अच्छा खाना और क्या बुरा खाना, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अंदर होता है वह बाहर आता ही है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इंद्रियाणा ही चरता यन्म नो नुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मिबाम्भसी। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वह क्रोध में है तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा और अगर प्रेम में है तो उसे किसी बात की शुद्ध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रियों के वश में होगा उसे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकल के इनको आपके नियंत्रण में रखिए दोस्तों, फिर देखिए आपके लिए क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाएगा दोस्तों। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है।
यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर हम उलझ के अपना असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का। इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है दोस्तों, तो इंद्रियों को वश में करना ही होगा। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उसे नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाली मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। दोस्तों, कृष्ण की यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है, उसे रात में योगी परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वह सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग के पढ़ता है और परीक्षा में वही अव्वल आता है। अपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठन् समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न कामकामी। जैसे कि नदियां अपना सारा जल समुद्र में समाहित करती हैं बिना किसी परिवर्तन या विचलन के, वैसे ही एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में सभी भोगों और इच्छाओं को समझ और स्वीकार करता है बिना किसी अव्यवस्था या विपरीतता के। जीवन में जब हम अपनी स्थिति और स्वाधीनता का सम्मान करते हैं तो हम सार्वभौमिक शांति को प्राप्त करते हैं। कई बार हमें अन्यों के विचारों या आलोचनाओं से विचलित होने का अनुभव होता है, लेकिन यदि हम अपनी अंतर्दृष्टि को मजबूत बनाए रखते हैं तो हम अपनी स्थिति में स्थिर रह सकते हैं। इसी तरह हमें अपनी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने मार्ग पर स्थिर बने रहें और जीवन के समुद्र में स्थिति का सामना कर सकें। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए हमें संपूर्ण कामनाओं को त्यागना पड़ता है। इसके साथ ही हमें अहंकार, ममता और घमंड को भी दूर भगाना होता है। दोस्तों, सच्चे शांति का अनुभव करने के लिए हमें दुनिया के साथ रहकर भी उससे अलग रहना सीखना पड़ता है। समृद्धि और सफलता का राज है अपने काम में निरंतर प्रयास करना बिना किसी चिंता के। इसी तरह हमें हर क्षण में उत्साह और प्रेरणा के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। जीत उसी की होती है जो हर मुश्किल के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसीलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म स्थिति जिसे प्राप्त होने पर योगी कभी मोहित नहीं होता, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में रहकर योगी अंत काल में भी ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। यह जो पुरुष इस साधना में सफल होता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, जिसमें सबसे बड़ा सत्य छिपा होता है। इससे आगे कुछ भी नहीं होता। कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वे ही इस ब्रह्मा स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, गीता के प्रेरक संदेश हमें यह बताते हैं कि हमें कर्म में ही अपना सच्चा मार्ग और मकसद ढूंढना चाहिए। कर्म के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चलिए
इन अद्वितीय उपदेशों को अपने जीवन में समाहित करके हम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। ध्यान रखिए, कर्म ही हमारा मार्गदर्शक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।